नमस्कार, एनबीसी के बॉलीवुड बफ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कनक माथुर। साउथ के फेमस एक्टर अधिविशेष की एक्टिंग की तो पूरी दुनिया ही दीवानी है। वहीं अधिवी अपनी अपकमिंग फिल्म मेजर में जल्द ही नजर आने वाले हैं। वहीं हाल ही में अधिविशेष और सई मांजरेकर अपनी अपकमिंग फिल्म मेजर के प्रमोशन के लिए दिल्ली पहुंचे, जहां फिल्म का प्रमोशन बड़े ही धूमधाम के साथ किया गया। देखिए खास रिपोर्ट। हाय अदिति, आई एम कनक फ्रॉम एनबीसी हिंदी। सर, आपसे जानना चाहूँगी, ये आपकी फर्स्ट बॉलीवुड फिल्म है, तो इस फिल्म में आप एक मेजर का जो है रोल निभा रहे हैं, तो किस तरह की खास आपने ट्रेनिंग ली थी? एक सोल्जर की ट्रेनिंग, सोल्जर का रोल के लिए, बिकॉज मेजर की जो लाइफस्टाइल होती है बिल्कुल ही अलग होती है, तो किस तरह की खास आपने ट्रेनिंग ली थी? This was a very tough one. See, I'm known for my Telugu action films, जहाँ पर मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ, थोड़ा स्टाइल मार के गन फायर कर रहा हूँ. टू डू दैट, और मेजर संदीप तो एक सुपर सोल्जर हैं, राइट हैंडेड, एकदम तगड़ा, वाइट स्टैंस, एकदम अपराइट, वॉइस चेंज, मिलिट्री का बूट कैंप, ये सब कुछ करना पड़ा. ऑन सेट पे भी मिलिट्री और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के एडवाइजर्स थे, जिन्होंने कमांड्स ये सब वो चेक करे थे. उन्होंने कहा, कभी कभी जैसा लगता था यार वी डिड अ ग्रेट शॉट, उन्होंने बोला नहीं, योर कमांड इज़ रॉन्ग, फिर से सब कुछ करना पड़ता था. सो इट वॉज वेरी वेरी टफ. इसके साथ साथ ये भी है ना कि आई एम प्लेइंग डिफरेंट एजेस ऑफ मेजर संदीप्स लाइफ. तो मूवी के स्टार्ट होने से पहले मैं हाइट 6'2" का हूँ, बट आई वॉज लाइक एट 84. तो 84 से 81, 81 से 79, 79 से 76, 73, बैक टू 76, बैक टू 81, बैक टू 76, क्योंकि हमारे डायरेक्टर साहब ने डिसाइड कर लिया कि वो अलग अलग एजेस अलग अलग टाइम्स पे शूट करेंगे. पिछली बार जब मैं और शोभिता यहाँ पे आए थे, वी वांटेड टू डू एन अर्ली ट्रेलर स्क्रीनिंग फॉर डेली मीडिया, सो आई गॉट टू मेक फ्रेंड्स विद सम ऑफ यू ऑल. और उस वक्त हम ऐसा लगता है लाइक वो बहुत दिन पहले था, रियलाइज ही नहीं हो रहा, किसी 2 हफ्ते पहले था. एट दैट टाइम ऐसा लगा कि यू नो हम साउथ के हैं, वी हैव मेड आवर हिंदी फिल्म, दिल से बनाया, चाहते रहते हैं कि आप सबको अच्छा लगे, यू नो. सो इट वाज दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग. बट लास्ट नाइट, जैसे मैं अभी कह रहा था, was the best night of my professional life. And I'm saying that without any irony. वो इसलिए क्योंकि 10-15 दिन पहले जब हमारा प्रमोशनल कैंपेन हम ट्रेलर के बाद स्टार्ट करना चाह रहे थे, मतलब हिंदी फिल्मों का ऐसे ही प्रचार होता है ना कि यू नो आप गए डांस इंडिया डांस के शो पे, कपिल शर्मा जी के शो पे वगैरह वगैरह. तो जब हमारा प्रमोशन का टाइम आ गया, पता चला कि कपिल जी ही इज शूटिंग फॉर अ मूवी, सो ही इज नॉट डूइंग द शो. जब हमें पता चला कि डांस इंडिया डांस का भी सीजन खत्म हो गया, वी वर लाइक, अरे हाउ डू वी टेल पीपल, मतलब मास ऑडियंसेस, जो जनरल ऑडियंसेस है, जो टीवी देखते हैं, उनको पता चलना चाहिए कि मूवी कैसी है. फिर हमें लगा यार हम बताते रहेंगे कि मूवी अच्छी, ठीक है, क्यों ना हम दिखा दें. सो फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री, a big Indian film took the decision 10 days in advance before release. 10 different cities will team up with a pay portal like Book My Show. Audiences can book tickets and watch the film. We started with Pune. The moment we opened, within 1 hour Pune sold out. मुझे लगा शायद मेरे तेलुगु फैंस ही होंगे जिन्होंने tickets book कर लिया. But it was so beautiful वहाँ पर कि यार we saw lots of Marathi folk. We also saw suddenly after the screening was done, लोग cheer कर रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन अमर रहे. It was a beautiful moment. Suddenly we saw a para special forces commando in a wheelchair and his wife, a lieutenant colonel herself, और उनके फैमिली के साथ वो आए थे, टिकट्स बुक करके आए. वो कह रहे थे कि रोंगटे खड़े हो गए, and he was crying and he said, thank you for doing this. This is Major Sandeep. यार मैं बोलूं कि मेरे बहुत सारे हिट्स हैं जो तेलुगु में, but that was a different feeling. Then we went to Ahmedabad. मुझे ऐसा लगा ये कोई विजयवाड़ा जैसा कोई मास सेंटर जहाँ पे लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे मूवी के लिए. So it was so beautiful. जयपुर, लोग जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं इस फिल्म को हमारे स्क्रीनिंग्स में, इट हैज़ बिन एन एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली प्राउड मोमेंट.
उसके साथ साथ ये भी है कि आप ये सोचो, जब हम 10 दिन पहले ही एक फिल्म को स्क्रीन करना चाह रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कैन गो रॉन्ग। कहीं ऐसा ना हो जाए, व्हेन समबडी बाइज अ टिकट, वो यूट्यूब पे जा सकते, बोल सकते हैं आई डोंट लाइक द फिल्म, वो बोल सकते हैं आई लाइक द फिल्म, कुछ भी हो सकता है। जो 3 साल की जो मेहनत है ना, ऑल ऑफ दैट कैन गो रॉन्ग व्हेन यू डू समथिंग लाइक दिस, व्हेन यू टेक अ डेयरिंग स्टेप लाइक दिस। बट यार, पीपल अंडरस्टूड द इमोशन ऑफ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, और मैं बहुत खुश हूँ इससे। फाइनली वी केम टू मुंबई and we did a screening for the National Security Guard. एक तो main headquarters तो मानेसर में, मतलब यहाँ से एक 1.5 घंटा दूर. And then the other big hub for the National Security Guard is Mumbai. याद रखिएगा कि National Security Guard Mumbai has been opened 26/11 की वजह से खोला है नया बेस वहाँ पर उन्होंने. National Security Guard मुंबई का जो मेन गेट है ना, उसका नाम है उन्नीकृष्णन द्वार. कैंपस के सेंटर में है मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की जो एक स्टैचू. 312 कमांडो और उनके फैमिली के लिए हमने स्क्रीनिंग किया पीवीआर में. और ये बाकी 3 जगह की तरह इट वाजंट लाइक लोग शोर नहीं मचा रहे थे, कोई चिल्ला नहीं रहा था. तो हमें डर लगने लगा कि यार ये मूवी अच्छी नहीं लगी क्या, मतलब क्या हुआ. वी वर थिंकिंग मे बी वी मेड अ मिस्टेक ऑन यूनिफॉर्म्स, क्योंकि आर्मी काफी गुस्सा हो जाता है व्हेन यूनिफॉर्म्स आर नॉट पोर्ट्रेड प्रॉपर्ली. वन मेजर केम टू मी, सेड ग्रुप कमांडर बुला रहे हैं, हेडक्वार्टर्स पे चलो. रात के 11 बजे स्क्रीनिंग खत्म होने के बाद मैं सोचने लगा शिट क्या हो गया है. वी गॉट इन द कॉन्वॉय, हेडक्वार्टर्स पहुंचे. एंड देन आई बीन शोइंग दिस, फ्लाइट में भी मैं सबको दिखा रहा था. द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड गेव अस दिस मेडल. This is from the National Security Guard Black Cat Commandos, 26 Special Composite Group, Mumbai. दिल से बोल रहा हूँ, this is probably more important than an Oscar for people like me. क्योंकि ये वो लोग हैं जिनकी जो जॉब प्रोफाइल है ना, एग्जैक्टली मेजर संदीप का प्रोफाइल है. ट्रेनिंग ऑफिसर, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड. इंडिया में आर्मी बहुत एलीट है. आर्मी के एलीट लोग नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में यू नो दे एनरोल इन इट, एंड उनके ट्रेनिंग ऑफिसर थे वो. सो ऐसे ट्रेनिंग ऑफिसर जब हमें ये देते हैं ना, और जब वो कह रहे हैं कि दिस मीन्स समथिंग, दिस इज वेरी एक्यूरेट, और क्या फाड़ू मूवी है जब ऐसे बोलते हैं. इट टचेस योर हार्ट एंड मेक्स यू रियलाइज यार कुछ चीजें हैं, दे आर बिगर देन फिल्म्स. तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेजर एक फिल्म नहीं है, इट्स एन इमोशन, एंड आई मीन दैट. सर आपसे एक सवाल है कि ये मेजर संदीप के ऊपर बनी, उनकी लाइफ पे बनी फिल्म है जी. तो सर अगर मेजर के साथ उनका नाम भी जोड़ देते तो रियली में उनको एक ट्रिब्यूट हो जाता. मेजर संदीप फिल्म का नाम होता तो. I think Major is more universal. It is about Major Sandeep Unnikrishnan. Title में क्या है जी? Major is more powerful, the title. So we just named it Major. It's based on Major Sandeep Unnikrishnan's life. Yeah. तो सर कमर्शियली कुछ लिबर्टी ली गई है फिल्म के लिए या? जी बिल्कुल. It is a very commercial film. It has action. Action जो होटल के अंदर हुआ कोई नहीं बराबर देखे है, उस एक्शन को हमने डिज़ाइन किए हैं. It's a very sleeky action film. Yeah. Hi Adivi, I'm Kanak from NBC Hindi News. सर आपसे जानना चाहूँगी, ये आपकी फर्स्ट बॉलीवुड फिल्म है, तो इस फिल्म में आप एक मेजर का जो है रोल निभा रहे, तो किस तरह की खास आपने ट्रेनिंग ली थी एक सोल्जर की ट्रेनिंग, सोल्जर का रोल के लिए? बिकॉज मेजर की जो लाइफस्टाइल होती है बिल्कुल ही अलग होती है, तो किस टाइप की खास आपने ट्रेनिंग ली थी इसके लिए? हाँ यार, ये दिस वाज अ वेरी टफ वन. सी आई एम नोन फॉर माई तेलुगु एक्शन फिल्म्स, जहाँ पर मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ, थोड़ा स्टाइल मार के गन फायर कर रहा हूँ. टू डू दैट, और मेजर संदीप तो एक सुपर सोल्जर हैं, राइट हैंडेड, एकदम तगड़ा, वाइट स्टैंस, एकदम अपराइट, वॉइस चेंज, मिलिट्री का बूट कैंप, ये सब कुछ करना पड़ा. ऑन सेट पे भी मिलिट्री और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के एडवाइजर्स थे जिन्होंने कमांड्स ये सब वो चेक करे थे. उन्होंने कहा, कभी कभी जैसा लगता था यार वी डिड अ ग्रेट शॉट, उन्होंने बोला नहीं योर कमांड इज रॉन्ग, फिर से सब कुछ करना पड़ता था. सो इट वाज वेरी वेरी टफ.
इसके साथ साथ ये भी है ना कि आई एम प्लेइंग डिफरेंट एजेस ऑफ मेजर संदीप्स लाइफ. तो मूवी के स्टार्ट होने से पहले मैं हाइट 6'2" का हूँ, बट आई वॉज लाइक एट 84. तो 84 से 81, 81 से 79, 79 से 76, 73, बैक टू 76, बैक टू 81, बैक टू 76. क्योंकि हमारे डायरेक्टर साहब ने डिसाइड कर लिया कि वो अलग अलग एजेस अलग अलग टाइम्स पे शूट करेंगे. एक मिनट Hello, sir. I'm Shelly Agarwal from 10 News. We'll That's my sister's name. I mean, not the Agarwal part, the Shelly part. Pleasure, sir. It's an honor. I would like to congratulate you on the exceptional response that you're getting, and best of luck for the release as well. So my question is that since this movie revolves around the national security and the army, did the censor board suggest any changes or was any information withheld? We did it the other way around. हमने पहले ADGPI को दिखाया इधर ही दिल्ली में, got their entire permission, made any changes that they suggested, and then went to censor. And sir, did the government and other security forces extend any support because in terms of the places where the shoot was going on or the people that were involved? Lots. See, हम जब बोलते थे we are making a film, लोग बोलते ठीक है. हम जब बोलते थे हम मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की लाइफ स्टोरी बना रहे, अच्छा बताओ. So it is a very different reaction the way we said it. See, it's a very big film. 120 shooting days, 75 locations. We built 8 sets. But लोगों को ये realize नहीं होता कि Major Sandeep's childhood and his younger days are in 80s and 90s. So it's a period film. ये सब के साथ साथ ना बहुत सारे throughout the country military installations में shoot करना था हमें. हम जब भी permission मिलता था, जब भी हम shoot करने वाले हो रहे थे, military वाले भी सब भी cooperate कर रहे थे. We'd get a COVID wave. जैसे हम शूट करने वाले हो रहे थे, that thing would happen, and it was very tough. But I'm so happy that the army has been really supportive. और यार मैं बहुत खुश हो गया था जब वो रोने लगे मूवी देखते देखते. So that was really beautiful. Watching the movie a few weeks earlier with my family, because I'd not seen anything of the movie except my dubbing before that, and just to see my family react the way they did. मेरे पापा जो normally कुछ ज़्यादा बोलते नहीं हैं, वो ऑलमोस्ट टीयर्स में थे. मेरे अंकल और आंटी जो बिल्कुल मैंने कभी रोते हुए नहीं देखा है, वो रो रहे थे. तो आई थिंक दैट वाज द मोस्ट प्राउड मोमेंट फॉर मी, एंड आई वाज रियली हैप्पी दैट दिस इज़ हाउ इट शेप्ड अप. मेरा जो रोल है वो ईशा का है, जो मेजर संदीप की चाइल्डहुड गर्लफ्रेंड है, और उनकी जर्नी दिखाई है. एंड आई थिंक she represents kind of innocence and kind of purity in his life when he was young. और I think मेरे लिए सबसे special part ये character play करने में was the graph that I got to play, जो आपको movie में दिखेगा, and I'm very thankful that I got to be a part of such an important movie. सेकंड जो है कि सेकंड हेलो सर, इट्स निशा कश्यप फ्रॉम फिल्मी लॉलीपॉप. जी हेलो. भाई साहब आपका दूसरा सवाल पूछिएगा, उसके बाद निशा कश्यप से बात करते हैं. मैम इट्स ओके. हम खुशी खुशी में बंधु हैं ये सब. नहीं कोई नहीं सर, कोई नहीं. जी सर. नहीं सर, मेरा सवाल था कि होटल ताजमहल के ऊपर ना पहले भी कभी पिक्चर बन चुकी है, वो भी 26/11 के ऊपर ही है. तो आपकी पिक्चर किस तरह से अलग है? एक तो ये था मेरा सवाल. दूसरा कि आप जैसे मेजर संदीप, वो पहले उसका जवाब देता हूँ. सर जैसे मैं कह रहा था, आई थिंक शैली जी से भी, आई थिंक वाज इट टू हर, ये मूवी 26/11 के बारे में पिक्चर नहीं है, ये मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की ज़िंदगी के बारे में. सो इट इज़ अ फिल्म ऑन हिज लाइफ. 26/11 जितना इंपॉर्टेंट है इस मूवी में, फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल का चाइल्डहुड भी इतना ही इंपॉर्टेंट है. व्हाट वाज योर अदर क्वेश्चन? और उनकी फैमिली से आप मिले, उनके बचपन के बारे में थोड़ा अपने ज़्यादा. ऑफ कोर्स. सी अंकल और अम्मा ना, उनके घर में जिस घर में मेजर संदीप रहते थे, उनके घर के ऊपर एक और फ्लोर बना है. इट्स अ म्यूजियम. उनके कम से कम 2-3 हज़ार लेटर्स पढ़ चुके हैं, बहुत सारे hundreds of hours ऑफ रिकॉर्डिंग. शशि सर तो उनके चाइल्डहुड फ्रेंड से मिल चुके हैं. मैं उनके सुपीरियर ऑफिसर्स और जूनियर से मिल चुका हूँ. उनके नेशनल डिफेंस एकेडमी, मतलब वो जब से 18-19 ईयर्स के थे, वो किन के साथ ट्रेन करते थे, उनसे भी हम बात कर चुके हैं. तो एक 360 डिग्री व्यू ऑफ हिज लाइफ एंड हिज हार्ट वी हैव.
आई थिंक मैं ये कह सकता हूँ कि मुझ में सेल्फिशनेस कम हो चुकी है उनकी वजह से। सी मूवी का एक हैशटैग है ना, जान दूंगा देश नहीं। जी। अब ये सोचो कि कोई 6th स्टैंडर्ड में भी ऐसे ही है, 6th स्टैंडर्ड में उन्होंने आर्मी हेयर कट करवाया। अब ये सोचो कि वो जिस तरह से प्यार करते थे अपनी गर्लफ्रेंड को, जिस तरह से वो दोस्तों के साथ थे, उस सब में ना ये फिल्टर था कि जान दूंगा देश। दैट इज़ हाउ ही लिव्ड लाइफ, दैट इज़ हाउ ही सॉ लाइफ। मैं उनके जितना महान तो नहीं हूँ, बट ये किरदार ना, बिकॉज ऑफ वर्किंग ऑन इट ओवर टाइम, क्लियरली दिस आई रियलाइज, जब माँ मुझसे आके कह रही थी कि सेल्फिशनेस कम हो चुकी है, दैट आई केयर अबाउट अदर्स मोर, और वो इसलिए बिकॉज मेजर संदीप हमें ब्लेस कर रहे हैं। सर, आपने कहा था फिल्म कंप्लीट होने के बाद कि आई एम डन विथ मेजर बट नेवर डन विथ संदीप उन्नीकृष्णन, व्हाट सो? ये सच है। सर, ऐसा क्यों कहा था? मतलब दैट्स इट सर, थैंक यू सर। थैंक यू। आपको बता दें कि दिल्ली के होटल इंपीरियल में खूब जोर शोर के साथ फिल्म का प्रमोशन किया गया, जिसमें एक्टर अधिविशेष, एक्ट्रेस सईमा मांजरेकर और डायरेक्टर शशि किरण टिक्का ने मीडिया से फिल्म के बारे में बातचीत की। वहीं उन्होंने मीडिया से इस फिल्म को लेकर अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर किया। तो 3 जून 2022 को यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। अपनी नज़दीकी सिनेमाघरों में जाएं और इस फिल्म का आनंद लें। बॉलीवुड की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनबीसी हिंदी न्यूज़। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। हमारी वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।